ये आध्यात्मिकता का देश है और यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि संत महात्माएं किसी एक शब्द को लेते थे, एक शब्द केवल, और एक शब्द को बार बार दोहराते थे। बैठे हैं एकांत में और बार बार दोहरा रहे हैं और दोहराने से उन्हें उसमें सिद्धि मिल जाती थी। आपने देखा, केवल एक शब्द को बार बार दोहराया और उन्हें उसमें सिद्धि मिल जाती है। इसी प्रकार जैसे शब्द है ओम शांति या जय श्री राम या ओम नमः शिवाय, ये सभी शब्द हाई एनर्जी होते हैं। आप जैसे ही इन्हें दोहराते हैं या बोलते हैं तो यहाँ से जहाँ से विचार उठते हैं ना, देखो ये होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। इन ग्लैंड्स के बीच में साइक, मेडिकल जो साइंस है वो ये मानता है, इन दोनों ग्लैंड्स के बीच में साइक बैठी हुई होती है। उसी साइक को ना अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से पुकारता है। हमारे हिंदू धर्म में उसे बोलते हैं आत्मा, मुस्लिम उसे रूह कहते हैं, क्रिश्चियंस उसे सोल कहते हैं। केवल शब्द का हेरफेर है। अब जैसे मानो पानी रख लो बीच में, उसे कोई बोले वाटर, कोई बोले नीर, कोई बोले जल, कोई कुछ बोले, लेकिन है तो वो पानी ही ना। उसे लेके लड़ाई करे फिर, मेरा वाटर है तेरा जल है, खबरदार जो मेरे नीर को हाथ लगाया तो। ऐसे यहां भी है, ईश्वर, अल्लाह, ये सब एक ही के नाम है। कभी आपने सुना है कि ऊपर, चलो मान लेते हैं 1% ऐसा मान लेते हैं कि ईश्वर अलग है, यानी राम अलग है और अल्लाह अलग है, तो चलो मान ही लिया अलग है। तो कभी आपने सुना है कि ऊपर अल्लाह और राम का झगड़ा चल रहा है? हम क्यों झगड़ रहे हैं यहाँ पर इन छोटी छोटी बातों को लेके? ये केवल शब्दों का हेर फेर है। हम यहाँ आज थोड़ी सी स्पिरिचुअल टॉक करेंगे, राइट? अभी आपने देखा कितने प्यार से हम सब ने दिया जलाया, है ना? दिया जलाया। कभी हम सोचते हैं इसका वास्तविक अर्थ क्या है? हम केवल क्या करते हैं, एक दिए में लाइट लगा देते हैं, थोड़ी देर चुप खड़े हो जाएंगे। वैसे तो आज हमसे वहां भी चुप खड़ा नहीं रहा जाता, पर इसका वास्तविक अर्थ क्या है? इसे दिया क्यों कहते हैं? इसे कुछ और भी कहा जा सकता था ना, इसे दिया ही क्यों कहा है? दिया मतलब देने वाला, दिया, समझे? दिया माना देने वाला। आप देखते हैं कभी भी दिवाली पे या किसी भी समय जब हम दिया जलाते हैं तो वो जो होता है ना, वो मिट्टी का बना होता है ना, और उसमें लौ जलती है। ये पता है किस बात का प्रतीक है? ये इस बात का प्रतीक है कि जो शरीर है ये 5 तत्वों का बना हुआ है, ठीक? तो जो वो नीचे है ना, जिसको आप क्या बोलते हैं? दीप। नहीं, वो तो लौ हो गया। नीचे को क्या बोलते हैं? वो जो मिट्टी का होता है ना, तो वो मिट्टी का बना होता है। आपको पता है ये सिंबल है इस 5 तत्वों के शरीर का। वो भी 5 तत्वों से ही बनता है। अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, 5 तत्व उसे बनाने में यूज होते हैं। वो सिंबल है इस शरीर का। और जो उसमें लौ जलती है ना, वो लौ है इस शरीर में, जिस साइक की मैं बात कर रहा था, जिसको हिंदू आत्मा कहते हैं, वो उसका प्रतीक है। इसलिए हम क्या करते हैं कि दीपक को बुझना हम अशुभ मानते हैं, कि दीपक बुझना नहीं चाहिए। वो दीपक हम बुझना अशुभ मानते हैं, और जो ये दीपक बुझा पड़ा है उसका क्या? ये दीपक बुझा पड़ा है, हमारे चेहरे पे 12 बज रहे हैं, हमारी दृष्टि ऐसी लगती है जैसे कि हम किसी को खा जाएंगे, ऐसे देखते हैं। वास्तव में कहते हैं जय श्री राम, जय श्री राम। आपने राम का चेहरा देखा है कभी? कैसे दिखते हैं वो? कितने मीठे, कितने प्यारे। मन करता है कि जाके बस चिपट जाओ उनको, इतना प्यार उनके नैनों से टपकता है। और हम कितने प्यार से कहते भी हैं जय श्री राम। लेकिन कभी सोचा है, भगवान को मानने वालों की कोई कमी नहीं है इस दुनिया में, सब मानते हैं भगवान को, पर भगवान की कोई मानता है? हमें भगवान की मानने वाला बनना है। अगर भगवान की मानेंगे ना, तो जो छोटी छोटी चीजों को प्राप्त करने में मेहनत कर रहे हैं ना, एक जॉब का इंटरव्यू देने में हमारे पसीने छूट जाते हैं। सोचिए, अगर वहां राम आके बैठ जाएं और वो जॉब का इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके पसीने छूट जाएंगे?
वो ऐसे ही बैठ के बात करेंगे, वो आराम से मुस्कुराते हुए। अगर उनकी माने तो यकीन मानिए ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी बातें हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन का जब आकलन करते हैं ना, तो 3 चीजें देखते हैं उसकी। क्या? मेरे साथ बोलना, तन, मन, धन। हम 24 घंटे में से धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। हमारे 24 घंटे में से मैं समझता हूं 18 घंटे 16 घंटे धन कमाने के पीछे जा रहे हैं। और आज यहां भी आप जो पढ़ाई कर रहे हो ना, आपका एक लक्ष्य है कि हमें धन अर्जित करना है, राइट? जब थोड़ा सा समय बचता है उसे हम देते हैं अपने तन को, राइट? फिर जो थोड़ा बहुत समय बचता है उसे किसे देते हैं? परिवार को। सही बोला भैया ने, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते। देना तो चाहिए पर कर नहीं पाते। हम वो समय देते हैं बकवास को। किसको देते हैं? बकवास को, व्यर्थ चीजों को देते हैं, YouTube को देते हैं, वो भी रील्स देखने में। ठीक है? अब होता क्या है, वास्तव में देना चाहिए था समय मन को सबसे ज्यादा। अब मेरे साथ बोलिएगा, धन है फल, बोलो। धन है फल। हाँ, तन है वृक्ष, और मन है बीज। मन है बीज। अगर मुझे मीठे फल चाहिए ना पेड़ पर, तो मुझे क्या करना होगा? खाद पानी देना होगा बीज को, और मैं देता हूं खाद पानी सीधा जाके फलों को। ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। आज हम सभी यही कर रहे हैं। खाद पानी जो दे रहे हैं ना, हम फल यानी धन को देने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। जब हम इस फल को खाद पानी देते हैं ना, तो हम अचीवमेंट्स तो प्राप्त कर भी लेते हैं, अचीवमेंट्स हमें मिल जाती हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। आपको पता है अचीवमेंट्स और सफलता में क्या फर्क है? एक छोटा सा महीन धागे का फर्क है। अचीवमेंट्स में क्या होता है? काम करके खुश होने की मेंटालिटी के साथ जीना, काम करके खुश होने की मेंटालिटी के साथ जीना। और सफलता में क्या फर्क है? खुश होके काम करने की मेंटालिटी के साथ जीना। क्या फर्क है दोनों में? खुश होके काम करना है, काम करके खुश होने की मानसिकता के साथ तो पूरा विश्व जी ही रहा है, और आप देख रहे हैं कौन कितना खुश है, राइट? तो क्या करना है? खुश होके काम करना है। अब आप ये बताइए, आप में से स्ट्रेस किस किस को होता है? कोई बात नहीं, बता सकते हैं। आइए मत सोचना कि मैं हाथ उठाऊंगा ना ये हंसेगा बाजू में बैठा हुआ। सबको ही होता है ना, तो सभी उठाओ फिर। आज जो है ना, हम अगले आधे पौने घंटे केवल मन पे ही काम करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं यहाँ कहानी सुनाने नहीं आया हूं आपको, मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने मन पे काम करना शुरू कर दिया ना, तो जिन चीजों के पीछे स्ट्रगल कर रहे हो ना, जिन चीजों को लेकर चिंतित होते हो, बेचैन होते हो, परेशान होते हो, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी आती हैं, जॉब को लेकर प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना, ये सारी जैसे ही मन बीज पर फोकस करेंगे तो स्ट्रेस सबको होता है? होता है सबको? yes, मेरे साथ बोलना, बोलो, स्ट्रेस is equal to pressure divided by resilience। ये है साइंस का फॉर्मूला। लेकिन हमने जानते हुए भी फॉर्मूले को पता क्या किया है? स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर। स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर। मानो आपके टीचर या कल आपके बॉस आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं, ठीक है? थोड़ा सा प्रेशर डाला, इज इक्वल टू स्ट्रेस। मतलब जितना प्रेशर डाला हम उतने स्ट्रेस में आ जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस है, मतलब इनर पावर है। आपने कभी अनुभव किया है? एक ही बात आप 5 स्टूडेंट को खड़ा कर दिया जाता है, सेम एक ही बात आपको बोली जाती है, यानी एक ही तरीके का टोन, एक ही टोन में आपको डांटा जाता है। आपको क्या लगता है पांचों बिल्कुल इक्वल डिस्टर्ब होते हैं? है ना? एक बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, एक तो रोने लग जाएगा, एक कहेगा इट्स ओके, एक कहेगा नहीं कोई बात नहीं, एक कहेगा कोई बात ही नहीं है।
है ना, कोई बात ही नहीं है क्या इसमें, ठीक है ना, सर ने बोल दिया वो तो ऐसा होता है, होता है। अब ये बताइए, तो इसमें प्रेशर के हाथ में पावर है स्ट्रेस करना, या इनर पावर के हाथ में है उस प्रेशर को काट देना, इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय इनर पावर। ठीक है, अच्छा देखो देखो ध्यान देना, जो इनर पावर है ना वो मेरे मन में है, यानी उस बीज में जिसकी मैं बात कर रहा हूं, मन में है वो इनर पावर। और आपने बहुत सुना भी होगा कि हमारे अवचेतन मन में बहुत पावर होती है, उसे जगाना पड़ता है, ऐसा हमने सुना है ना। तो इनर पावर हमारे मन में होती है। अब हमने क्या किया, इसको मिटा दिया। अब क्या हो रहा है, बॉस ने बाहर से प्रेशर डाला 10, तो स्ट्रेस मेरा 10 ही है। जितना बाहर से पड़ रहा है ना प्रेशर, उतना ही मेरा स्ट्रेस है। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा मेडिटेशन करना शुरू करेंगे ना, जो भी शुरू में कहा कि सिर्फ जय श्री राम बोलने से नहीं चलेगा, अब उनकी माननी पड़ेगी। अगर थोड़ा सा इस पे ध्यान दिया ना, तो ये इनर पावर हमारी बढ़नी शुरू हो जाएगी। मानो मेरी इनर पावर, मैं काम कर रहा हूं पिछले 1 साल से, मानो तो मेरी इनर पावर 10 हो गई है। सर ने प्रेशर डाला 10, मेरी इनर पावर 10, 10 से 10 कट गया, कुछ भी स्ट्रेस नहीं, 0 खत्म, कोई स्ट्रेस ही नहीं है, कोई स्ट्रेस ही नहीं है। वास्तव में स्ट्रेस जो है वो है इनर पावर की कमी। अंधकार क्या होता है, अंधकार का मतलब होता है कि वहां लाइट की कमी है। अब अंधकार को कोई लाठी से पीट पीट के भगा सकता है क्या? जब हमें स्ट्रेस होता है ना, तो हम पता क्या करते हैं, जिसके कारण यानी जिस व्यक्ति ने हम पे प्रेशर डाला था उसकी इतनी बुराई करते हैं हम सबसे कि पूछो मत। है, कुणाल को डांटा सर ने, कुणाल एकदम डिस्टर्ब, कुणाल ने सोचा, कुणाल ने सुना था कि जब मन भारी हो ना तो किसी से बात करना चाहिए। कुणाल ने तुरंत समीर को फोन लगाया, समीर तो कोई नहीं है ना इसलिए चुप हो अभी, है ना। कुणाल ने तुरंत समीर को फोन लगाया और बताया कि सर ने क्या क्या बोला है मेरे को आज। अरे यार सर तो ऐसे ही है, सर क्या पूरी दुनिया ही ऐसी है, आप कितना भी अच्छा कर लो उन्हें ये बोलना ही है। और इतना करते 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 ये हो गया, उस अंधकार को लाठी लेके पीट पीट के भगाने वाली क्रिया, वो जाएगा नहीं। करना क्या होगा, केवल एक कैंडल जला दो, 1 रुपए की आती है, जलाया अंधकार चला जाएगा। मतलब ये क्या हुआ कि जो वो नेगेटिविटी है ना, उसे भगाने के लिए हमें एफर्मेशंस की प्रैक्टिस करनी होगी। और वो एफर्मेशंस जो गॉडली एफर्मेशंस होते हैं, आपने एफर्मेशंस तो बहुत सुने होंगे, मैं आपको गॉडली एफर्मेशंस बताता हूं जो ईश्वर के द्वारा गीता में दिए गए हैं। जिन एफर्मेशंस का अगर आप प्रयोग करें तो यकीन मानिए जीवन बदल जाएगा। जैसे एक एफर्मेशन बताता हूं, ईश्वर को क्या कहते हैं, सर्वशक्तिमान कहते हैं, नहीं कहते, कहते हैं या नहीं? Yes, sir. अच्छा, वेरी गुड। हम में से कौन कौन मानता है कि हम सभी ईश्वर के बच्चे हैं? प्लीज रेज योर हैंड। सभी मानते हैं ना, है ना, यानी हम सभी ईश्वर के बच्चे हैं। वास्तव में ये ईश्वर का बच्चा नाम मानने के पीछे भी अगर हाथ उठाने में थोड़ा संकोच हुआ है ना, उसका एक कारण है, कहो तो बताओ। बताइए सर। वो पीछे सुनने को तैयार नहीं है, दोनों वो दोनों बात कर रहे हैं, निकाल कोई बात नहीं, इधर अटेंशन दो प्लीज, कोई बात नहीं, होता है। अच्छा कहो तो बताओ, सुनो ध्यान से, देखो ध्यान देना, ये थोड़ी स्पिरिचुअल टॉक है और साइंटिफिक भी है, ठीक है। हम जब मिलते हैं आपस में, या आपने अपने दादा दादी या मम्मी पापा को कहते सुना होगा, ग्रुप में बैठे होते हैं, आप सब गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में बैठे होते हैं ना, ताऊ चाची बात करते हैं, कैसे कहते हैं, हम सब ना ऊपर से आए हैं, कहते हैं ना, एक दिन ये सब छोड़ना, हमें ऊपर ही जाना है, कहते हैं। अच्छा, ऊपर से कौन आया और ऊपर किसको जाना है? सपोज आपके सामने कबीर भाई खड़े हैं, कबीर भाई ऊपर से ऐसे के ऐसे तो नहीं आए होंगे और ऐसे के ऐसे ऊपर नहीं जाएंगे, ये बॉडी तो आग में डाल दी जाएगी
और फिर भी आप कहोगे कि अब तक तो उन्होंने दूसरा जन्म ले लिया होगा, कहोगे ना? इसका मतलब दूसरा जन्म का क्या मतलब है कि उन्होंने दूसरा कॉस्ट्यूम पहन लिया होगा। ये शरीर केवल एक कॉस्ट्यूम है, कपड़ा है और कुछ नहीं, केवल ड्रेस है। ओके, और मैं एक आत्मा हूं। और जब आत्मा शब्द आता है ना तो हम सोचते हैं कि जैसे हम कोई भूत प्रेत की बात करने वाले हैं, क्योंकि हमने यही बचपन से सुना है, सोल मतलब भूत प्रेत। अब किसी बच्चे की बचपन में माइंड की प्रोग्रामिंग कर दो, कैट मतलब कुत्ता, तो वो इसी बिलीफ सिस्टम के साथ बड़ा होगा। जैसे वो कैट को देखेगा बोलेगा मम्मा कुत्ता। आप बोलो कोई बुद्धिमान से व्यक्ति पहुंच के, नहीं बेटा ये बिल्ली है, नहीं कुत्ता है। क्यों? बिल्ली है, कुत्ता है, मेरे मम्मी ने, टीचर ने मुझे बताया है। तो हम इसी बिलीफ सिस्टम के साथ बड़े हुए हैं। जब सोल की बात होती है तो हम सोचते हैं किसी भूत प्रेत की बात हो रही है, तो हम सुनना ही नहीं चाहते हैं। वास्तव में इसे सुने बिना आप गुजारा ही नहीं चलेगा, क्योंकि पावर तो इसी में ही भरी पड़ी है। आपसे एक प्रश्न करता हूं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? एक सिंपल प्रश्न है मेरा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? हम कितनी लंबी चौड़ी इस पे बात करेंगे, कितनी सारी बातें करेंगे, पर हमें यही नहीं पता व्हाट इज लाइफ। हमें यही नहीं पता व्हाट इज लाइफ। अच्छा, पंच तत्वों के शरीर में तो लाइफ नहीं है ना, लाइफ तो सोल में ही है ना। अगर सोल निकल गया तो इस पूरी बॉडी को उठा के आग में डाल दो, आप उफ तक नहीं करेगी। और अगर इसमें सोल है, आप रोटी बना रहे हो, आपका हाथ हल्के से तवे पे लग जाए, उफ करते हो ना एकदम ऐसे, तो वो किसको फील हो रहा है? सोल को फील हो रहा है। लाइफ सोल में है। अगर मैं इसे बदल के ऐसे बोलूं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर सोल, तो ये सेम ही बात है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर सोल, ये सेम ही बात है, ये सेम ही बात है। अब मैं एक अगला प्रश्न करता हूं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वाटर? बताओ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वाटर? प्यास बुझाना, सिंपल। जो वाटर के पास है वो देना। ठीक वैसे ही व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, यानी जो इस लाइफ के पास है वो सबको देना। देना माना दिया जलाना, दिया बनना, देने वाला बनना। आप इधर फोकस करो, कोई ना कोई आएगा और जाएगा। आपको पता है, बहुत लंबे समय से हमें आदत पड़ गई है, जहां मन ना जाना चाहिए ना, हम इसे वहां भी जाने देते हैं। अब ये आदत पड़ चुकी है। फिर हम कहते हैं सर क्या करूं एकाग्रता बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए क्या करूं? ध्यान देना। जहां मन को जाने की जरूरत नहीं, सपोज करो आपके सर यहां पढ़ा रहे हैं, हमारा पूरा फोकस कहां होना चाहिए? यहां। लेकिन अगर कोई उधर से थोड़ा भी आए ना, सारी क्लास एकदम देखेगी घूम के उसको फट से, है ना, एकदम से। ये हमने, हमारा मन को आदत पड़ गई है कहीं भी कुछ देखने की, और इसके कारण कहते हैं ना, जहां आपका मन देखता है वहीं पे एनर्जी जाती है। अटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज, सुना है ना? जहां देखता है मन की एनर्जी जाती है। मन में बहुत सारी एनर्जी होती है पर वो जाती है तुरंत। समझ में आ रहा है आपको ये बात, है ना? तो मैं आपको क्या बात कर रहा था कि मन से देना है, राइट? लेकिन देना क्या है, अब ये बात हम गौर करेंगे। मैं अफर्मेशंस की बात आपको कर रहा था, उस वाले फॉर्मूले को देखिए, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय इनर पावर। इनर पावर को बढ़ाने की बात करते हैं अभी, स्ट्रेस की बात नहीं करेंगे, प्रेशर की बात नहीं करेंगे, ठीक है? जब आप सवेरे सो के उठें तो ये बात ध्यान देना, आपके मन में बहुत सारी पावर्स हैं, केवल उन्हें आवाज देके जगाना पड़ेगा। जैसे एक रेस्टोरेंट होता है ना, एक रेस्टोरेंट में आपको चाय भी मिल जाएगी, कॉफ़ी भी मिल जाएगी और शायद अल्कोहल भी मिल जाए। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप आदेश क्या देते हैं, आपको वही मिलेगा। ठीक वैसे ही आपके मन के अंदर शांति भी है, सफलता भी है, घृणा भी है, नफरत भी है, और ये सारी चीज़ें हम समय दर समय अनुभव करते ही हैं, करते हैं ना। अब चॉइस मेरी है कि मुझे किसको काम पे लगाना है। जैसे अगर आप शांति को काम पे लगाएंगे तो आपका आईक्यू ही नहीं, आईक्यू के साथ साथ ईक्यू भी स्ट्रांग हो जाएगा। आप जानते हैं आईक्यू और ईक्यू क्या होता है? इमोशनल इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस। ईक्यू का मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस और आईक्यू, आईक्यू
कोई बात नहीं, अच्छा प्रयास किया बच्चे ने, फिर भी ताली बजाओ उसके लिए। देखो बच्चों, आईक्यू होता है इंटेलिजेंस क्वोशंट, इसे हम रैशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। ओके, एक होता है ईक्यू, ईक्यू होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल क्वोशंट हम इसे कह सकते हैं। अब ध्यान देना, मेरे साथ बोलना, हम वैसे पहले बोलना मत, पहले सुनो। आईक्यू हम सबका आज बहुत ऊपर है, आज हमें चारों तरफ से बहुत इंफॉर्मेशन मिल रही है, बहुत मिल रही है, इसलिए आईक्यू तो हमारा हाई है। लेकिन आईक्यू बढ़ाते बढ़ाते एक चीज हमारी डाउन हो गई है, वो है ईक्यू। अब आपके काम की बात आ रही है, ध्यान से सुनना। कंपनीज में आप चाहते हैं आपका अच्छे से सिलेक्शन हो, अच्छी जॉब मिले। आजकल हर कंपनी, मैं जब भी किसी भी कंपनी में जाता हूँ सेशन कराने, तो मैं देखता हूँ कि वो एक बात बोलते हैं कि हम जब किसी को भी हायर करते हैं, जॉब देते हैं, तो केवल आईक्यू के आधार पर नहीं देते, हम उसका ईक्यू भी चेक करते हैं। यानी कि जब कोई भी परिस्थिति थोड़ी सी विपरीत आएगी, उसका ईक्यू कैसे काम करेगा, क्या वो इमोशनली बैलेंस रहता है या पूरी तरह हिल जाता है। ठीक है, तो आप चाहते हैं आईक्यू के साथ आपका ईक्यू भी अच्छा हो, चाहते हैं? तो मेरे साथ बोलो, आईक्यू प्लस ईक्यू इज इक्वल टू एसक्यू। एसक्यू कहते हैं किसे? वही जो आपने आते ही बोला था, जय श्री राम। एसक्यू मतलब स्पिरिचुअल क्वोशंट। जितने आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग होंगे, उतना ही आपकी दोनों ये बैलेंस होंगी। आईक्यू और ईक्यू अलग अलग काम नहीं करना पड़ेगा। आपका ईक्यू स्ट्रांग हुआ, माना आपकी इनर पावर स्ट्रांग हुई, और इनर पावर आपकी जितनी स्ट्रांग होगी, बाहर से परिस्थिति आएगी लेकिन आपको बाल भर भी हिला नहीं पाएगी। ठीक है, अब इस बात को ध्यान से सुनना। मैंने शुरू में आपसे पूछा था कि आप में कौन कौन मानता है कि हम ईश्वर के बच्चे हैं। आपने सभी ने हाथ उठाया था, और फिर मैंने आपको कहा था कि शरीर के अंदर एक आत्मा बैठी होती है जो इस पूरे शरीर को चलाती है, वो आत्मा ही ईश्वर का बच्चा है, ये शरीर नहीं। हमें थोड़ा सा भी डाउट होता है ना अपने ऊपर कि हम बच्चे हैं या नहीं है, इसलिए क्योंकि हम स्वयं को बॉडी मानकर जीते हैं पूरे जीवन। ये बात अलग है कि हम कहते हैं बात बात पे इट्स माई बॉडी, हम ये कहते हैं ये मेरा हाथ है, हम में कोई नहीं कहेगा मैं हाथ हूं। मेरा पाँव है, मैं पाँव हूं, नहीं कहेंगे मेरा, कहते हैं ना। ये मेरा मोबाइल है, बिल्कुल क्लियर है बात, ये मेरा मोबाइल है, मैं मोबाइल नहीं हूं। क्लियर हो गया? ये मेरी जैकेट है, मैं जैकेट नहीं हूं, ये क्लियर हो गया? ये मेरा हाथ है, अब यहां थोड़ा थोड़ा डाउट सा होने लगता है ना, ये मेरा, हाँ ये तो मेरा हाथ है, पर मैं तो खुद को यही समझ के जी रहा हूं ना। ये मेरा हाथ है, मैं हाथ नहीं हूं। ये मेरा पाँव है, मैं पाँव नहीं हूं। ये मेरी आंखें, मैं आंखें नहीं हूं। सबको मिलाइए, क्या बन गया? शरीर। ये मेरा शरीर है, कहते हैं ना, इसका मतलब मैं ये नहीं हूं। ये मेरा है, मैं ये नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? आई एम अ सोल, और ये सोल ही परमात्मा का बच्चा है। समझ में आई बात? अब आगे ये मैं क्यों बता रहा हूं, अब आपके काम की बात है। परमात्मा को सर्वशक्तिमान कहते हैं, प्रेम का सागर कहते हैं, शांति का सागर कहते हैं, सफलता का सागर कहते हैं, समृद्धि का सागर कहते हैं, यानी संपन्न समृद्ध है वो। ठीक है, अब कभी आपने सुना है कि शेर के घर में गधे ने जन्म लिया है? कभी सुना आपने शेर के घर में गधे ने जन्म लिया है? नहीं। तो सर्वशक्तिमान के बच्चे कैसे होंगे, मुझे ये बता दीजिए आप बस। शक्तिशाली होंगे या नहीं होंगे? प्रेम के सागर के बच्चे प्रेम से भरे होंगे या प्रेम दूसरे से मांगेंगे, यार कोई तो थोड़ा प्यार करे हमसे। शांति के सागर के बच्चे शांति से भरे होंगे या शांति बाहर से मांगेंगे? भरे होंगे। इसका मतलब साफ है कि जो क्वालिटी परमात्मा के पास है, वो सारी क्वालिटी आपके पास भी है, लेकिन उन्हें जगाना पड़ेगा। मन का एक नियम है, जिस चीज के बारे में आप सोचते हो और मुख से बोलते हो, मन उसे आदेश के रूप में स्वीकार करता है और अपनी सारी शक्ति लगा देता है आपको वैसा बनाने में। अगर आपने किसी से बात बात में ये कह दिया कि यार मेरा गुस्सा ऐसा ही है, क्या आपने कह दिया
तुझे मेरे गुस्से से डर नहीं लगता? या कह दिया अभी उसने मेरा गुस्सा देखा ही कहां है। तो ये मन के लिए एक आदेश होता है कि साहब मुझे मैसेज दे रहे हैं कि तेरे अंदर जितना भी गुस्सा है उस सब को काम पे लगा दे। और हम देखते हैं कि हमारा गुस्सा बढ़ने लग गया है। जैसे ही आपका एंगर बढ़ता है आपका तुरंत आईक्यू भी डाउन हो जाता है। ईक्यू तो डाउन हो ही गया, जब ईक्यू नीचे जाता है ना वो आईक्यू को भी नीचे ले जाता है। इसलिए आपने देखा होगा जब आप गुस्से में होते हैं आपका आईक्यू 0 होता है। आपको पता नहीं होगा कि बुद्धि काम नहीं करेगी, इसलिए कहते हैं ना गुस्से में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, आईक्यू भी डाउन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपको कि ये सारी पावर्स जिन्हें बाहर से खोज रहे हैं, बाहर से तलाश रहे हैं, ये आपके अंदर ही है और इसको जगाना पड़ेगा। ठीक है, पहले आप एक बार सीधे बैठिए, सभी सीधे एकदम अलर्ट रहना। ओके, मैं आपको जो बोलूंगा केवल आपको प्यार से वो देखने का प्रयास करना है। जैसे सपोज करो मैं बोलता हूं कार, तो आप अपने बुद्धि के नेत्र से कार को विजुअलाइज करेंगे। प्यार से सभी आंखें बंद कर लो अपनी और इसे यूज करेंगे। अपनी इस विजुअलाइजेशन पावर कहते हैं इसको, जितना यूज करेंगे ये उतनी बढ़ेगी। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। देखने का प्रयास करिए। Try to visualize, focus in the center of the forehead, जहां तिलक लगाते हैं वहां फोकस करिए। जहां तिलक लगाते हैं वहां फोकस करिए और शून्य को विजुअलाइज करने का प्रयास करिए। शून्य विजुअलाइज करिए। बहुत प्यार से स्माइल के साथ चेहरे पे हल्की स्माइल रखें और विजुअलाइज करें शून्य, शून्य, शून्य। देखें इस शून्य से लाइट निकल रही है। शून्य से लाइट निकल रही है। अपने आप से बातें करें। I am a peaceful being. I am a peaceful being. बहुत प्यार से कहें I am a peaceful being. I am a healthy being. मैं ईश्वर का बच्चा हूं। मेरे मन में ईश्वर की शक्तियां हैं। बहुत प्यार से कहें मेरे मन में ईश्वर की शक्तियां हैं। मैं सदा खुश रहता हूँ। चेहरे पे हल्की मुस्कान लाएं और विजुअलाइज करें कि आप खुश हैं। मैं सदा खुश रहता हूँ। मेरा जीवन खुशी से भरा हुआ है। मेरा रिलेशन सभी के साथ बहुत अच्छा है। अपने आप से बात करें और विजुअलाइज करें कि आप सबके बहुत अच्छे मित्र हैं। सभी मेरे नेचर को पसंद करते हैं। देखें सभी मुझे सहयोग करते हैं। अपने आप से कहें ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरा साथ दे रही हैं। मैं हर पल खुश हूं। मेरे मन में क्रिएटिव आइडियाज आते रहते हैं।
जिससे मैं स्वयं को और सभी को बहुत लाभ पहुंचा रहा हूं। विजुअलाइज करते जाइए। विजुअलाइज करिए, मेरे सर के ऊपर ईश्वर का हाथ है। ईश्वर की सभी शक्तियां मेरे मस्तिष्क में हैं। ईश्वर सदा मेरे साथ हैं। मुझे हर पल उनका मार्गदर्शन मिल रहा है। मेरे मन में जितनी भी ईश्वर की शक्तियां हैं सब काम कर रही हैं। आप जिस कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, आप देखेंगे कि मैं उसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। विजुअलाइज करें, उस ही ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हैं। उस कंपनी का नाम देखें लिखा हुआ, उस कंपनी के अंदर आप हैं। देखें, वहाँ का जो बॉस है जैसे कि आपका बहुत अच्छा मित्र है। एक दोस्ताना माहौल में आप कार्य कर रहे हैं। आप सचमुच इस जॉब से संतुष्ट हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो वैसा ही बिजनेस विजुअलाइज करें जैसा भविष्य में आप चाहते हैं। आप देखेंगे कि आपके मस्तिष्क में फिजिकल चेंजेस होंगे और चेंजेस होने से आपका मन और मस्तिष्क सारी शक्ति लगा देगा आपको वहाँ पहुँचाने में। ओम शांति। ऐसे ही सीधे बैठे रहें, आंखें खोल लें और मेरी तरफ देखें और ध्यान से सुने जो मैं बोल रहा हूँ। हम जब कोई भी संकल्प करते हैं तो साइक से, सीधे देखें, दूसरे को ना देखें, साइक से एनर्जी निकलती है और मेरे ब्रेन में चली जाती है। मेरे ब्रेन में जाकर वो फिजिकल चेंजेस करती है ब्रेन के अंदर और मेरे ब्रेन को तैयार करती है उसी बात के लिए जो मैंने बोली थी। अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे इस कंपनी में जॉब करनी है और सवेरे उठकर और रात को सोने से पहले मैं ये बात बार बार बोलता हूँ तो मेरा मन क्या करता है, उसे विजुअलाइज करने लगता है। मस्तिष्क में चेंज आते हैं और आप देखते हैं आप अपने आप ही जैसे उस कंपनी की ओर खींचे जा रहे हैं। आप वहाँ जाते हैं, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आपने सोचा था। लेकिन उस पर कभी डाउट मत करना। उसके लिए आपको अपनी फ्रीक्वेंसी उठानी पड़ती है। किसी भी कंपनी में आपको जॉब करना है, अपनी फ्रीक्वेंसी उठानी होगी। उस कंपनी में जॉब मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। ये जॉब आपका मन ही आपको दिलवाता है। इसलिए मन पर सबसे ज़्यादा हमने काम करना है। जब रात को सोने जाते हो, ये आपके काम की बात है, आप जब रात को सोने जाते हो उस समय पर हमारे मन की ज़मीन एकदम उपजाऊ होती है, या दूसरे शब्दों में कहूँ आपका मन नेचुरल रूप से हिप्नोटाइज रहता है। समझ में आ रहा है? हिप्नोटाइज रहने का मतलब होता है कि जो मन अभी क्लास सुन रहा है ना, ये वो सो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी पावर होती है जो आपको सफलता, सुख, समृद्धि दिलवाता है। वो काम करने लग जाता है। एक बार एक व्यक्ति को बिठाया गया, उसको हिप्नोटाइज किया गया। हिप्नोटाइज करने के बाद उसे मैसेज दिया गया। क्या मैसेज था? हिप्नोटाइज किया, उसके कॉन्शियस माइंड को सुला दिया गया, उसे बिठाया और उसके हाथ पर एक बर्फ़ का टुकड़ा रख दिया। ठीक, बर्फ़ का टुकड़ा रख दिया और उसको मैसेज दिया कि आपकी हाथ पे अंगारा रखा हुआ है। यकीन मानिए वो व्यक्ति बिल्कुल वैसे ही चिल्लाया जैसे उसकी हथेली जल गई हो। आश्चर्य तो तब हुआ जब उसकी हथेली देखी तो उस हथेली पर जलने का निशान बन गया था। आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है, वो सब कुछ दिलाएगा। तो सोचो, वहाँ तो बर्फ़ थी, आग थी भी नहीं, वो वहाँ पर जलने का निशान बना सकता है। वहाँ मकोड़े थे नहीं, मुझे लगवा सकता है। तो आप फील करिए
कि जिस चीज़ को आप जीवन में पाना चाहते हैं वो तो एक्चुअल में है यहाँ प्रैक्टिकल में, तो वो कितनी आसानी से मिल सकती है अगर आप लगातार अपने मन को निरंतर आदेश दें। जैसे आप अपने तन को रोज भोजन देते हो ना, वैसे अपने मन को भोजन देना कभी भी मिस मत करना। और मन का भोजन होता है ईश्वरीय नॉलेज, जो ज्ञान परमात्मा ने दिया है, वो मन का सबसे बड़ा भोजन है। ब्रह्मा कुमारी संस्था में क्या होता है कि हम रोज सवेरे 1 घंटा भगवान के दिए हुए महावाक्यों को स्टडी करते हैं सभी, पूरे मतलब 1 घंटा सवेरे, और हमारा पूरा दिन बहुत ही बेहतरीन गुजरता है। जितनी बातें मैं आपको सुना रहा हूँ ये सारी उन महावाक्यों से ही मैंने आपको सुनाई है। पूरा दिन इतना बढ़िया गुजरता है कि पूछो मत। अगर आप इस मन बच्चे को सवेरे दूध नहीं पिलाओगे ना, ये पूरे दिन रोता रहेगा। इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, और इसको दूध ही नहीं है तो ये तो रोएगा ना, भूखा रहता है ये पूरे दिन और रोता रहता है। फिर हम क्या करते हैं, इसको चुप करने के लिए ना अच्छे अच्छे खिलौने इसको दिखाते हैं। कभी मोबाइल का खिलौना दिखाएंगे, कभी हम थिएटर चले जाएंगे, कभी महंगे कपड़े लाएंगे। ये सारे इस मन बच्चे के खिलौने हैं। जैसे खिलौने इसे मिलते हैं ना, पाते ही खुश हो जाता है, लेकिन कितनी देर खुश रहेगा एक भूखा बच्चा। एक भूखा बच्चा, उसे दूध मत पिलाइए, केवल उसे खिलौने देते रहिए। आपको क्या लगता है कि वो बच्चा कब तक खुश रहेगा? मुझे बताओ आप। थोड़ी देर में रोने लग जाएगा, लेकिन जब उसे आप दूध पिला देंगे और उसके बाद उसे खिलौने देंगे तो खेलेगा ना अच्छे से। ठीक वैसे ये मन रूपी बच्चा है। अगर आप इसे सवेरे सवेरे दिव्य ज्ञान का दूध पिला देते हैं, पूरे दिन ये खिलौनों से खेलेगा, खुश रहेगा। आप सब अनुभवी, आप कितनी रील्स देखते होंगे यूट्यूब पर, मोबाइल तो सबके पास है ही ना, देखते होंगे अपने आप को खुश करने के लिए। लेकिन होता क्या है, आप खुश रह पाते हैं? थोड़ी देर में वो मोबाइल भी थकाने लग जाता है, साइड करना इसे। एक्चुअल में क्या होता है, एक बात मैं बताता हूँ, हम क्यों देखते हैं मोबाइल। जब मोबाइल देखते हैं ना, हमारे ब्रेन में डोपामाइन बनता है। जैसे डोपामाइन बनता है तो हमें अच्छा लगता है, हम उसमें घुसे रहते हैं। लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। जब डोपामाइन आप नेगेटिव तरीके से ब्रेन में बनाओगे ना, आपका ब्रेन कमज़ोर होता है, और कमज़ोर ब्रेन फिर क्या देता है, छोड़ना इसको। लेकिन एक और तरीका है डोपामाइन बनाने का, ये तो नेगेटिव तरीका है। दूसरा तरीका है डोपामाइन बनाने का, प्रशंसा। करूँ ना आपकी प्रशंसा? अगर आपकी कोई प्रशंसा करे या आपको अवार्ड दे, ठीक है, उस वक्त आपके मन को एक सिग्नल जाता है कि मैं सफल हुआ। जैसे ये सिग्नल जाता है, आपका मन आपके ब्रेन को वो एनर्जी देता है, तुरंत आपके ब्रेन में डोपामाइन बन जाता है। लेकिन एक बात बताइए, पूरे दिन में आप कितने भी अच्छा काम कर लीजिए, आपको कितने ऐसे लोग मिलते हैं जो आपकी प्रशंसा करते हैं? कितने मिलते हैं बताइए? एक भी नहीं मिलता। और बाबा सही कह रहा भाई। तो कोई नहीं मिलता है, शायद एक आध मिल जाता है, लेकिन गिराने वाले कई मिल जाते हैं, या उसमें कमी निकालने वाले कई मिल जाते हैं। तो ऐसे में ईश्वर क्या कहते हैं? आप सभी भगवान को मानते हैं, गीता को मानते हैं, तो ईश्वर क्या कहते हैं? सुनो, ईश्वर कहते हैं कि अपने मन की प्रशंसा खुद करो। अपने मन से इस तरह से बात करना सीख लो, हे मेरे मन, क्या तू जानता है तू किसका बच्चा है? तू स्वयं ईश्वर का बच्चा है। अपना भी कह सकते हो, पर आज हमारी तो हालत ऐसी है ना, तो इसलिए उसका कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि तू ईश्वर का बच्चा है। तुझ में ईश्वर के सारे गुण भरे पड़े हैं, सारी शक्तियां भरी पड़ी हैं। हे मेरे मन, तू दिव्य ज्ञान से भरा हुआ है, और मैं देख रहा हूं कि तू पूरे दिन मेरा सही सही मार्गदर्शन कर रहा है। आप देखेंगे ये मन में डोपामाइन बनेगा, और फिर डोपामाइन बनाने के लिए ना ये मोबाइल के पीछे भगेगा, ना किसी और पे डिपेंड रहेगा कि ये व्यक्ति मेरी तारीफ करे तो मैं खुश हो जाऊं। समझना, बिल्कुल भी किसी पे डिपेंड नहीं करेगा कि भाई मेरे को ना इससे तारीफ चाहिए या इससे प्रशंसा चाहिए, ये मेरे को अवार्ड दे दे तो मेरे ब्रेन में डोपामाइन बने, या मैं यूट्यूब पर कुछ देख लूँ डोपामाइन बने। नहीं, केवल गॉड कहते हैं अपने मन को वो याद दिलाओ जो मैं एक्चुअल में गीता में कह के गया हूं। गीता तो कितनी करते हैं हम ना, गीता में ये लिखा है, गीता में वो लिखा है। अरे अमल तो कोई करता ही नहीं है। गीता में साफ कहा गया है कि जो मैंने तुमको बताया है वो अपने मन को बताओ। हे अर्जुन, तू खुद को नहीं जानता, तू एक आत्मा है।
और मेरा बच्चा है, तू स्वयं को आत्मा समझ और मन मना भव हो जा। अर्थात जब तक तू खुद को आत्मा नहीं समझेगा तब तक तेरे मन के तार मुझसे जुड़ ही नहीं सकते। कुछ भी कर लेना, चाहे टांग पे टांग रख के ऐसे खड़े रहना, चाहे सर नीचे पैर ऊपर करके हो जाना। जैसे खुद को माँ समझने पर बेटा याद आता है, बेटी समझने पर माँ याद आती है, स्टूडेंट समझने पर सर याद आते हैं, वैसे ही खुद को सोल समझने पर सुप्रीम सोल अपने आप याद आएगा। और हम सभी सोल हैं, वी ऑल आर एक्टर्स। अच्छा, ये मैं इनसे पूछता हूं, भाई आप कौन है? बताओ। इसने कहते आई एम ए स्टूडेंट। क्या स्टूडेंट ये पूरी दुनिया के लिए हैं? नहीं ना, ये किसी के बेटे भी हैं, है ना, किसी के भाई भी हैं, ये किसी के मित्र हैं। तो इसका मतलब साफ है कि ये रोल्स हैं सारे हमारे। अब अमिताभ बच्चन है, किसी मूवी में एक्ट कर रहा है, ठीक है, एक में डॉन बन गया, एक में इंस्पेक्टर बन गया, एक में चोर बन गया, पर क्या वास्तव में वो डॉन है? वो चोर है, वो एक कलाकार है, वो अमिताभ बच्चन है। लेकिन मानो उसे एक्ट करते हुए कुछ गड़बड़ हो जाए तो डायरेक्टर पता क्या बोलेगा? अरे सर आप भूल गए, आप अमिताभ बच्चन हैं, इसलिए तो आपको इसके लिए सिलेक्ट किया गया था। ऐसे हमसे गॉड कहते हैं आप सोल हैं, और वो भी साधारण नहीं, सुप्रीम सोल के बच्चे हैं, वेरी पावरफुल सोल हैं आप। तो आप ऐसे कैसे एक्ट कर सकते हैं? कुछ भी बोल दिया, कहीं भी मुंह उठा के चल दिया, किसी की चुगली कर दी, किसी की टांग पकड़ के खींच दी, कोई चढ़ते हुए को नीचे गिरा दिया, कैसे कर सकते हैं? तो गॉड कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो और तुम सुप्रीम सोल के बच्चे होने के कारण बेहतरीन कलाकार हो। एक दूसरे को आगे बढ़ाओ। फिर देखो, जितना आप दूसरे को आगे बढ़ाओगे ना, जैसे एक सिंपल सी बात है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है। शांति बांटने से बढ़ेगी या घटेगी? किसी को सपोर्ट अगर तुम दोगे तो आपको रिटर्न में सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा? लेकिन हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग क्या है? आजकल तो दुनिया ऐसी है, आगे मत बढ़ाओ किसी को, सब टांगी काटते हैं। तो हम क्या करते हैं? पहले उनकी काटनी शुरू कर देते हैं। नहीं, आप दूसरों को आगे बढ़ाओ, उनकी सपोर्ट करो, ठीक है? और एक लास्ट में मैं आपको एक बात बता देता हूं, बस एक रिसर्च हुई थी जिससे आप अपने रिलेशनशिप भी ठीक कर लेंगे इससे, और इससे अगर आप किसी व्यक्ति को प्योर एनर्जी देना चाहते हैं बड़ी आसानी से दे पाएंगे। 2014 में एक रिसर्च हुई थी, ठीक है, ध्यान से सुनना। 2014 में एक रिसर्च हुई थी, एक व्यक्ति को बिठाया मुंबई में, एक को पेरिस में। बिठाने के बाद उनके सर पे हाई डिजिटल हेडसेट्स लगाए गए, कंप्यूटर सेट किया गया, और इस व्यक्ति से कहा गया कि जो व्यक्ति पेरिस में है उससे मन ही मन में आप कुछ बोलिए। आप ये ना गूगल पे देख सकते हैं, मन ही मन कुछ बोलिए। तो इसने मन ही मन कुछ बोला, जैसे ही बोला तो इसके कंप्यूटर पे EEG पैटर्न बन गया। ओके, सेम पैटर्न जो पेरिस में बैठा था उसके कंप्यूटर पे भी बना। तो इससे पूछा कि तूने उसको क्या बोला है? तो इसने बोला मैंने बोला हेलो, और पेरिस में कहते हैं हेलो को होला। तो 2 शब्द बोले उसने। अच्छा, फिर उससे पूछा तूने क्या रिसीव किया? तो उसने यही 2 शब्द बताए थे। वहां से साइंटिफिकली प्रूव हो गया कि मन से मन बात करता है। आप सबने भी अनुभव किया होगा कि जब आप थोड़े बीमार होते, परेशान होते हैं ना, सबसे पहले आपकी माँ को पता चल जाता है। कारण क्या है ये? कि माँ बच्चे को कभी भूलती नहीं है, माँ बच्चे को कभी भूलती नहीं है। और हमें माँ कब याद आती है? जब हम बीमार होते हैं। तो माँ को तो बच्चा याद है, तो माँ ने तो कॉल इधर लगा रखी है, लेकिन जैसे ही बच्चा बीमार हुआ तो उसे माँ याद आई, तो उसने अपना कॉल माँ के कनेक्ट कर दिया। माँ को तुरंत रिसीव होता है और कहती है मेरा बच्चा जरूर किसी प्रॉब्लम में है। तुरंत फोन करेगी, आपको बोलेगी बेटा तबीयत ठीक है, सब ठीक है। मेरे साथ हमेशा ऐसी होता था जब मैं मुंबई में था, हमेशा। मैं भी माँ से बहुत लंबे लंबे टाइम बात नहीं करता था, और तभी फोन आता था जब मैं प्रॉब्लम में होता था। समझ में आ रहा है आपको? तो माइंड कॉन्वर्सेशन 3 तरह के होते हैं, मेरे साथ बोलना। एक होता है ओरल, बोलो, एक होता है रिटन, एक होता है मेंटल, माइंड टू माइंड, ठीक है। ओरल वो होता है कि मैं बोल रहा हूं, हो सकता है कि आप सुने ना, जैसा कि आप बीच बीच में कर भी रहे हो। एक बार एक सर ने पूछा, जैसे सर यहां बैठे हैं, ऐसी सर ने पूछा खड़े होकर, बच्चों बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रुथ, सच्चाई और भ्रम में क्या फर्क है? तो एक
बच्चा खड़ा हुआ बोला, सर बोलूं, डांटोगे तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, आप बोल रहे हैं ये सच्चाई है, हम सुन रहे हैं ये आपका भ्रम है। वो तो नहीं कर रहे हो हैं? बहुत आराम आराम से पीसफुली चीजें बता रहा हूँ आपको ना, ये यूज करनी है, ठीक है? इस समय को सफल कराना, 1 घंटा दिया है ना आपका, 1 घंटा बहुत वैल्यूबल है, इसको सफल करना आप, ठीक? तो कॉन्वर्जेशन कितने तरह की बताई मैंने? ओरल, मैंने बोला आप सुने ना, मैंने लिख के दिया आप पढ़े ना। लेकिन एक तीसरा कॉन्वर्जेशन है जो कभी फेल नहीं होता, वो है माइंड टू माइंड। और सबसे बड़ी बात पता क्या होती है? माइंड टू माइंड कॉन्वर्जेशन में डिस्टेंस मैटर ही नहीं करता। आप अपनी फैमिली से कितने दूर हैं कोई मैटर नहीं करेगा। हमारा जो डिस्टेंस है ना, ये केवल फिजिकल डिस्टेंस है, बॉडी का डिस्टेंस है। और अभी हमने प्रूफ किया था बॉडी तो हम है ही नहीं, वी ऑल आर सोल्स। और मन सोल के अंदर होता है, ठीक है? तो मन से हम अपनों के हमेशा करीब रहते हैं। बस एक संकल्प करना बस कि मैं आपके साथ हूं और आप मेरे साथ हैं। उनको ये अनुभव होगा कि आप उनके साथ हैं, और आपको ये अनुभव होगा कि आपकी फैमिली आपके साथ है। चाहे कितने भी दूर हैं, आपका रिश्ता बहुत सुंदर बना रहेगा। आप किसी से भी अपना रिश्ता बहुत सुंदर बना सकते हैं। आप ये मैम बैठी हैं, सर बैठे हैं, इन पे एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। कैसे? आप रोज रात को सोते सोते और सवेरे उठ के कहना कि सर आप बहुत अच्छे हैं। कहना अच्छे तो हैं ही, हंस क्यों रहे हो? अच्छा नहीं है क्या? तो ऐसे क्यों कर रहे हो? कि मैम आप बहुत अच्छी हैं, बहुत फ्रेंडली हैं। आप कह के देखना, आप में जो ये एक्सपेरिमेंट करेगा आप देखेंगे सर का विशेष अटेंशन उस पर जाएगा, विशेष। पता नहीं क्यों सर कहेंगे, पता नहीं ये बच्चा, होता नहीं कई बार ऐसा कि इतने सारे बच्चे हैं। अब देखो मैं प्रोग्राम करा रहा हूं, आप में से कोई एक ऐसा जरूर होगा जिस पे मेरा ध्यान सबसे ज्यादा गया होगा। ये ऐसा होता है, उसकी एनर्जी होती है जो खींच लेती है अपनी तरफ, है ना? तो ऐसे सर कहेंगे पता नहीं ये बच्चा मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आप अच्छी एनर्जी भेजेंगे, कोई बच्चा ऐसा होगा सर कहेंगे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे। क्यों? क्योंकि वो सर के बारे में पीछे कुछ करता रहता है। तो क्या है, आप अगर किसी के भी लिए, चाहे आपके बॉस भविष्य में होने वाले हैं, हम पता कितनी नेगेटिव एनर्जी भेज देते हैं। अभी तो वो मेरा बॉस बना भी नहीं है और मैं क्या क्या भेज रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने बॉसेस के बारे में ना बहुत कुछ नेगेटिव सुन लिया है, तो मैं उसके बारे में पहले दुनिया भर की नेगेटिव एनर्जी भेज रहा हूं। फिर उसके सामने पहुंचा, कहता हाँ चल बाहर निकल। वो वहां पहले से ही मेरे को, और मैंने देखा मैं सही था, बिल्कुल बॉस ऐसे ही होते हैं। पर मैं भेज क्या रहा था इतने दिन से उसको। आप बॉस पर एक्सपेरिमेंट करके देख लो ये चीज। ये हमने एक्सपेरिमेंट कराए हैं मेडिटेशन के दौरान, क्योंकि सब तो सोल है ही। तो सबसे पहले हम एक एक्सपेरिमेंट कराते हैं, सबके लिए बोलिए कि ही इज अ ब्यूटीफुल सोल, ही इज गॉड्स एंजल। ये बहुत जादुई काम करते हैं। ये करने के बाद बोलिए कि वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। ये 2-3 एफर्मेशन है, आप एक्सपेरिमेंट किसी के ऊपर करके देखिए, वो व्यक्ति आपको बहुत अच्छा दोस्त बनने लग जाएगा। आप उसके सामने जाएंगे, वो देखते आपको स्माइल करेगा कि ये क्या है। माइंड टू माइंड कॉन्वर्जेशन का कमाल है ये।